मेरे प्रिय जिज्ञासुओं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आज हम लोग जानते हैं कि जीते जी मुक्ति का लक्षण क्या है। कैसे आप जानेंगे कि आपकी मुक्ति हुई है या नहीं। जिज्ञासुओं, इसका ज्ञान केवल आपको होगा, किसी अन्य को नहीं। जिसका मुक्ति हो जाता है वही अपने आप को जान सकता है, वही अपने आप को परख सकता है और वही आत्मज्ञानी से सत्यापन और अनुशंसा करवाकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बिना सत्यापन और बिना अनुशंसा के आत्मज्ञान होने पर भी परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्यापन और अनुशंसा करवा लेना परम आवश्यक है। अन्यथा सत्यापन और अनुशंसा करवाने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। इसी की ओर संकेत करते हुए साहेब कबीर ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देई ले जाए। क्या देना है और क्या ले जाना है, इसे स्वयं समझें। इसी का नाम सत्यापन है और ले जाने का नाम अनुशंसा है। राजा जनक ने अष्टावक्र जी से आत्मज्ञान प्राप्त किया था, विदेह भी हो गया था, लेकिन सत्यापन और अनुशंसा नहीं करवाया था, जिसके कारण राजा जनक को मोक्ष नहीं हुआ और दोबारा जन्म लेना पड़ा। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से आत्मज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन सत्यापन और अनुशंसा के बिना दोबारा जन्म लेना पड़ा। सुखदेव मुनि राजा जनक से आत्मज्ञान प्राप्त किया, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ, वैकुंठ में चले गए। इन्होंने भी सत्यापन और अनुशंसा नहीं करवाया। इसीलिए आत्मज्ञान होने के बाद सत्यापन और अनुशंसा करवाना परम आवश्यक है। यही आत्मज्ञान का प्रमाण पत्र है। बिना प्रमाण पत्र का सरकारी सर्विस होता है क्या? नहीं ना। उसी तरह सत्यापन और अनुशंसा के बिना परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं होता। जिज्ञासुओं, परमात्मा पल में प्राप्त होता है। आप इस प्रकार समझें कि पल के इस पार विदेह आत्मज्ञानी है और पल के उस पार सर्वव्यापी परमात्मा है। सत्यापन और अनुशंसा ही पल है। सत्यापन और अनुशंसा ही पल है। जिज्ञासुओं, जीते जी जब कोई मुक्त होता है तो उसका लक्षण यह है कि उसका सभी इंद्रियां संतोष से पूर्ण हो जाता है। संतोष से पूर्ण हो जाता है। जैसे आंख से अच्छे बुरे दृश्यों से आनंद लेने की इच्छा समाप्त हो जाती है। आंख आसक्ति रहित होकर पूर्ण संतुष्ट अवस्था को प्राप्त हो निश्चिंत हो जाती है। कान अच्छे बुरे शब्दों को सुनने का इच्छा नहीं रखता, केवल आत्मवाणी सुनने में अच्छा लगने लगता है। आत्मवाणी
से रहित सारे शब्दों से संतुष्ट हो निश्चिंत हो जाता है। नाक को अच्छे से अच्छे सुगंध की चाह नहीं रह जाती, जीभ को अच्छे से अच्छे स्वाद की चाह नहीं रह जाती, त्वचा किसी से स्पर्श करने का भूख महसूस नहीं करता, हाथों से गलत कार्य नहीं होता, पैर गलत स्थानों में नहीं ले जाता, काम इंद्री पूर्ण रूप से शांत रहता है, वासना का जोर नहीं चलता, अर्थात काम आपके अधीन रहता है। काम के अधीन आप नहीं रहते हो। सुंदर से सुंदर स्त्री भी आपके सामने आ जाए तो उसे देखकर किसी भी तरह का कोई विकार, कोई आसक्ति, कोई आकर्षण नहीं होता है। मन हमेशा शुद्ध अवस्था में रहता है, क्रोध क्षमा में लय हो जाता है, सारे रिश्ते नाते निभाते हुए अपने आप को केवल एक फर्ज निभाते हुए महसूस होता है। पूजा पाठ, देवी देवता, लोक परलोक आदि से आसक्ति नहीं रह जाता। जिज्ञासुओं, जब ऐसी अवस्था हो जाए तब आप समझ लीजिएगा कि आपका जीते जी मुक्ति हो गया। आपने सृष्टि चक्र को तोड़ दिया, आपने काल दयाल को जीत लिया। अब आपको सार नाम, सार शब्द की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये जीवन मुक्त अवस्था के लिए आपको कोई भी प्रयास नहीं करना है। केवल मेरे आत्मवाणी को सुनते सुनते स्वतः हो जाएगा। ऐसा आत्मवाणी में चमत्कार है। जिज्ञासुओं, जब ऐसा अवस्था प्राप्त हो जाए तब सत्यापन और अनुशंसा का जरूरत पड़ता है, अन्यथा आत्मवाणी सुनते रहिए, ये अवस्था अवश्य प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जब ये अवस्था प्राप्त हो जाता है तो नाच गान में रुचि नहीं रह जाता है, सिनेमा देखने की इच्छा खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़ा का इच्छा नहीं होता, क्षमा करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, मोह माया लुप्त होने लगता है, सारा सृष्टि एक सपना लगता है। जिज्ञासुओं, ये अवस्था जीते जी मुक्ति की अवस्था है, लक्षण है, पहचान है, जिसको प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। केवल आत्मवाणी को सुनते रहें, सुनते सुनते ये घटना आपे आप स्वयं घटित हो जाएगा, ये अवस्था प्राप्त हो जाएगा और आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। इसी को आत्म स्थित आत्मिक अवस्था कहते हैं। ये अवस्था प्राप्त होने के बाद आप काल की सीमा से बहुत दूर हो जाते हैं। किसी भी तरह का काल आपको कोई भी ऐसा कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है कि फिर आपको भव सागर में आना पड़े, आवागमन सृष्टि चक्र में घूमना पड़े, जन्म मरण लेना पड़े। केवल याद रहे, सत्यापन और अनुशंसा करवाना ना भूलें। यहां तक आत्मज्ञानी अपने जिज्ञासुओं को अपने नेतृत्व में रखते हुए, अपने आत्मवाणी से परिपक्व करते हुए, पूर्ण योग्य बनाकर, पूर्ण जानकारी प्रदान कर पल तक पहुंचाता है, पल तक पहुंचाता है। और पल तक पहुंचाकर जिज्ञासु का सत्यापन
और अनुशंसा कर परमात्मिक अवस्था प्रदान करता है। फिर जिज्ञासु सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिज्ञासुओं, जो भी परमात्मिक अवस्था प्राप्त आत्मज्ञानी के अमृत स्वरूप आत्मवाणी को नित्य पान करता रहता है, नित्य सुनता रहता है, उसका अंग प्रत्यंग रोम रोम अमृतमय हो जाता है, रोम रोम अमृतमय हो जाता है और उसके सारे अच्छे बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसका क्या पहचान है? इसका पहचान यही है कि आत्मवाणी सुनते सुनते आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा, पूरा शरीर रोमांचित हो जाएगा, अजीब सा विशुद्ध ठंड का अनुभव होगा, आंखों में आंसू भरकर टपकने लगेगा, विरह उत्पन्न हो जाएगा, मन व्याकुल हो जाएगा, ऐसा तड़प होगा कि धीरज आप नहीं धर पाएंगे और आज तक आपने जो कुछ किया उस पर पश्चाताप करने लगेंगे। ये सारा चीज आपे आप होने लगेगा। तब समझिएगा कि मेरा अंग प्रत्यंग रोम रोम अमृतमय हो रहा है और इसी अमृतमय अमृत धारा में आपका पहला जन्म, जिसे ब्रह्म ज्ञान में निज रूप कहते हैं, जिसे ब्रह्म ज्ञान में निज रूप कहते हैं, आत्मा में नष्ट होकर लय हो जाएगा। फिर निज रूप के नष्ट होते ही जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसका लक्षण और पहचान मैं बता चुका हूं, पल के बारे भी बता चुका हूं, परमात्मिक अवस्था के बारे भी मैं पहले के ऑडियो में बता चुका हूं। आत्मवाणी को बार बार सुने, सब आपे आप हो जाएगा। जो मुझ पर संदेह करेगा उस पर कृपा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सच्चे जिज्ञासु ही मुझे पहचानेगा। जिज्ञासुओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम अगले ऑडियो वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अलौकिक गुरुवे नमः। आत्मगुरु परमात्मने नमः।